तो बच्चों देखना, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज्ड हॉलो स्फीयर पढ़ा था। वहां देखा था इंटरनल पॉइंट पर और सरफेस पर जो पोटेंशियल था सेम आता था, ठीक है ना। यानी कुल मिला के आप कह सकते थे ये कांस्टेंट आता था हर जगह पोटेंशियल। और ऐसे कांस्टेंट पोटेंशियल वाले सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो वही देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, let us consider a non-conducting sphere of radius capital R. When the charge given to the sphere, then it uniformly distributed entire the non-conducting sphere. We have to find out electric potential due to non-conducting sphere at 3 position. तो हमने एक क्या किया, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया। नॉन कंडक्टिंग मतलब ये क्या करेगा, सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड ही होगा, या हालो कह सकते थे, यहाँ सॉलिड कह सकते हैं आप। सॉलिड स्फीयर मतलब मास हर जगह होगा। तो जब इसको चार्ज दिया जाएगा, जब इसको चार्ज दिया जाएगा तो अब मास हर जगह है, तो हर जगह चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो हर जगह क्या कर जाएगा, चार्ज यूनिफॉर्मली तरीके से क्या कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट 3 पोजीशन। तो 3 पोजीशन पर यहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, एट एक्सटर्नल पोजीशन, एट द सरफेस, एट द इंटरनल पोजीशन। ओके बच्चों, तो आइए हम सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। ठीक, पहला नंबर क्या है, at the external position, at the external position, एक्सटर्नल पोजीशन की बात करते हैं, यानी R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहां पर, तो मैं यहां पर भी कुछ लिखूंगा नहीं, अब देखते रहो। यहां पे मैंने एक स्फीयर लिया, वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग भी है और सॉलिड है। पिछले तो हॉलो निकाला था। सॉलिड मतलब हर जगह यहां पर भी मास होता है, और मास होगा तो ऑब्वियसली वहां पर चार्ज भी होगा। मास पार्टिकल होगा तो उस पर चार्ज होगा, और इसके सरफेस पर भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये कैपिटल आर रेडियस का है। तो हमने क्या किया, स्मॉल आर रेडियस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने क्या किया, पी लिया, जिस पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो आप जानते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी पोटेंशियल आपने फाइंड आउट किया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। तो बताइए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अपनी कॉपी अपने पास रखें, जो पूछा जाए वो देखें आप, ठीक है ना। बहुत दिन बाद हो जाता है, आप लोग भूल जाते हैं स्फीयर। तो बताइए कितना, E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R स्क्वायर। हमने यही निकाला था बाहर, यही निकाला था ना। तो अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा, वी नो दैट। अभी इससे पहले हॉलो स्फीयर मैंने ये फार्मूला भी बताया आपको, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब इस पॉइंट पर कहां से ला रहा हूं, इन्फिनिटी से ये आर तक लाना है, इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी टू आर, ई डॉट क्या होता है, डी आर होता है। इन्फिनिटी से आर तक ला रहा हूं, यहां तक कि इस पॉइंट पर कहा क्या है, सेंटर से आर है ना, आर यहां पर है, इन्फिनिटी यहां पर है। इन्फिनिटी से आर तक क्या करता है, इंटीग्रेट करता हूं।
तो V विल बी इक्वल टू माइनस, जब वैल्यू रखूंगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन इन्फिनिटी टू R और 1 बाई R स्क्वायर dr, इसे आप लोग कर चुके हैं, मैं कहो डायरेक्ट लिख दूं, R पावर -1 इन्फिनिटी टू स्मॉल r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आप समझ रहे होंगे। तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाई r माइनस 0, तो इसे अगर मैं लिख दूं तो क्या लिखूंगा, V विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई कैपिटल R होगा। तो ये हो जाएगा बाहर। बाहर मतलब कहां पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर, यही तो आएगा। तो बच्चों चलिए, हाँ सेकंड नंबर एट द सरफेस की बात करूं तो एट द सरफेस, एट द सरफेस, ये इसका जो ग्राफ अगर प्लॉट करूं तो ये R हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा। फिर क्या करेगा ये, आप समझ रहे हैं, ये क्या करेगा, ऐसे वेरी करेगा, ठीक है ना। अब एट द सरफेस मतलब R बराबर R, तो इसी वाले में क्या कर दूं, पुट कर दूं, तो V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R की जगह कैपिटल R पुट कर दूं, ये सरफेस पर हो जाएगा, यस मतलब सरफेस लिख दिया, यानी सरफेस पर इतनी वैल्यू होगी, यानी आप ये कह सकते हैं सरफेस पर जो हमारा पोटेंशियल होगा वो इतना होगा। एनी प्रॉब्लम किसी को। अब जो इंटरेस्टिंग है वो थर्ड नंबर है, इंटरनल पॉइंट, वहां भी आपको इंटरेस्टिंग वही दिखा था, ठीक है ना। अब थर्ड नंबर क्या है, एट इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पोजीशन, यहां पे देखना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक। तो अब देखना, यहां पर कोई स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कैपिटल R रेडियस का, और हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो हर जगह मास होगा, तो मास के ईच पार्टिकल पर भी क्या होगा, चार्ज होगा। तो अब यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, कोई पॉइंट लिया, वो भी अंदर ही लिया स्फीयर के, ये पॉइंट P लिया, और यहां पर हमको क्या करना, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहां पर लाने के लिए अब देखना, अब देखना इसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, इसे अच्छे से देखना आप लोग। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंटरनल पॉइंट, यानी यहाँ P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था इंटरनल पे, आपको याद है, E will be equals to 1/4 pi epsilon 0
क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यूब, याद आ रहा है क्या? ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा टफ हो जाता था, ठीक है ना, ये आया था। अच्छा, अब हमको पोटेंशियल पता है, वी नो दैट, पोटेंशियल निकालने का तरीका पता है, इंटीग्रेशन से कर दूं, ई डॉट डी आर, इसकी वैल्यू रख देता हूं यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब डी आर। इसमें हम लिमिट लेके नहीं करेंगे, थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे, इसे देखते रहे हम लोग, ठीक। तो अब देखना आप लोग, देखते रहो, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब, चूंकि स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए स्मॉल आर को बाहर नहीं ले जाऊंगा, कैपिटल आर के रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, ये बाहर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर क्यूब, इसे जब मैं सॉल्व करूं, ये आर स्क्वायर बाई आर आएगा क्या, आर स्क्वायर बाई होगा ना, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लेकिन यहां क्या होगा, एक कांस्टेंट भी आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर बीच में प्लस क्यों लगाती है? अच्छा, प्लस लग गया क्या, गलती से लग गया, ठीक है ना, एक कांस्टेंट आता है ना सी, एनी प्रॉब्लम, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वो आपको पता है, ठीक है ना, जब हम लिमिट नहीं लेते थे कोई कांस्टेंट आता है। तो देखिए आप लोग, एट द सरफेस, एट द सरफेस, यहां से देखता हूं, एट द सरफेस, सरफेस पर बताइए क्या होता है, तो जो आर होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर होता है, ठीक है ना। एट द सरफेस पर क्या होगा, यहां पर देखो इंटीग्रेशन निकालने का तरीका, एट द सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई कितना, कैपिटल आर, विल बी इक्वल, मतलब सरफेस पर आर, जहां आर है वहीं कैपिटल आर रखूंगा, तो ये पोटेंशियल इतना होता है, और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, नहीं समझे, इसकी जगह मैं कैपिटल आर रख दूंगा, ठीक। तो अब यहां से सी मैं निकालूंगा, अब ये माइनस इधर चला जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहां से अगर मैं सी निकालूं तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई, देखो आर स्क्वायर से आर कट गया, 2r बचेगा ना, 2r हो जाएगा, समझ गए मेरी बात, आर स्क्वायर से क्यूब कट गया, केवल 2r बचा। अब जब इसे मैं सॉल्व कर लू, सी की वैल्यू, यहां से जो सी की वैल्यू आएगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1/2 ना, यानी यहां देखो आप लोग, सी की वैल्यू आई 3/2 इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये सी की वैल्यू आ गई। नाउ द वैल्यू ऑफ सी पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट,
अब फर्स्ट भी पुट करता हूं मैं, तो v विल बी इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 प्लस c ही तो था ना, यही तो था, c की वैल्यू रख दो, माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2, ये वाला रख रहा हूं, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखने को मिलेगा क्या हमें, अब देखना, कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं कॉमन ले लूं q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब और 2 भी कॉमन ले लिया, टू भी कॉमन ले लिया, 3r स्क्वायर बाई r माइनस आर स्क्वायर, ये क्यूब है, और r से r कट जाएगा, 2 बचेगा, v विल बी इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ऐसे लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू q बाई 2r क्यूब, अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा एट द इंटरनल पोजीशन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कैलकुलेशन देख लो कहीं गलत तो नहीं होगा, ये मामला तब पता चल जाएगा जब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू वेरी करवाएंगे, देख लो क्या ये फार्मूला सही है, केस कर लो, इफ आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाए, जब आर 0 हो जाएगा, 0 मतलब उसके सेंटर पे, केस कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर, एक ठो कट जाएगा तो बचेगा कितना, v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 3q बाई 2r, ये उसके सेंटर पर आएगा, कहां पर आएगा, एट सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर पर आया, और सरफेस पर निकालो, एट द सरफेस, केस सेकेंड, आर कितना होता है, कैपिटल आर होता है तो रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई 2r क्यूब और 3r स्क्वायर, इसकी जगह r स्क्वायर रख दोगे, v विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई 2r क्यूब इंटू ये एक निकल जाएगा 2r स्क्वायर, वैसे भी जानते ये कट जाएगा, और वैसे भी जानते आप क्या है कि जो सरफेस पर होता है पोटेंशियल यही होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं, ये सरफेस पर इतनी पोटेंशियल होती है और ये आई भी, ठीक, सेंटर पर भी हमने देख लिया और सरफेस पर भी देख लिया, अब बाहर तो मैं निकाल चुका हूं, सरफेस पर भी निकाला था, यही था,
ठीक है ना। तो आइए इसका हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं बच्चों। इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये आर है, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल है। हमारा कैपिटल आर है, ये अंदर है। तो इसका यहाँ सेंटर है, इसका यहाँ इसका सेंटर है, मतलब ये हम क्या कहते हैं, ऐसे खींचते तो, अगर ऐसा खींच दो तो ये सेंटर है। तो सेंटर पर आपने पोटेंशियल कितना निकाला, 1/4πε0 3q बाई कितना 2r निकाला, यही तो निकाला था ना। ठीक है ना। और यहां से क्या करेगा ये ऐसे, यानी कुल मिला के सेंटर पर क्या था, मैक्सिमम था। ये कितना था, मैक्सिमम था। इसके बाद सरफेस पर ये सरफेस था, 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर था। उसके बाद जब ये बाहर आता है तो क्या करता है, ऐसे वेरी करता है। समझ गए क्या आप लोग। ठीक, यहाँ पे ऐसे बना भी सकते, कोई दिक्कत नहीं इस पे। तो ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे समझना होगा। ठीक है ना। अगर मैं यहां भी कंपैरिजन कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। पहला नंबर एट एक्सटर्नल पॉइंट, दूसरा एट सरफेस, तीसरा एट इंटरनल पॉइंट या पोजीशन। ठीक, तो चलिए इंटरनल पॉइंट पर ये फील्ड कितना आया था, एक्सटर्नल पॉइंट पर 1/4πε क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, ये आया था। बट पोटेंशियल कितना आया, V विल बी इक्वल टू 1/4πε क्यू बाई कितना आया, आर आया। यहां सरफेस पर जो फील्ड आई थी 1/4πε क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर आया था। और यहाँ पे जो पोटेंशियल आया, पहला नंबर, दूसरा नंबर एट द सरफेस, V will be equal to 1/4πε क्यू बाई कैपिटल आर आया। और यहां पर जो फील्ड आया था E will be equal to 1/4πε क्यू बाई आर क्यूब आया था। तो ये भूले नहीं। और यहां पर जो हमारा पोटेंशियल आया 1/4πε क्यू बाई 2 आर क्यूब 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके बच्चों, इतना पोटेंशियल आया, हमने कंपैरिजन भी करके दिखा दिया। थर्ड नंबर था, यहाँ ये लिख सकते हो एट एक्सटर्नल, उधर लिखा हूं तो इधर नहीं लिखा ना, ये समझ जाओगे ना। एट सरफेस, एट इंटरनल, ओके बच्चों।